राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 22 तक की चर्चा हो गई थी। आज आगे 23वां श्लोक। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि संयोग जन्य सुख भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता, तो फिर सुखी कौन होता है? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। व्याख्या। शक्नोति हैव यः कामात् क्रोधोद्भवं वेगम्। प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में प्रसुप्त रहता है। उनमें केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है। देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है, क्योंकि वे योनियां भोगों के लिए मिलती है, अतः उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है। मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष का दर्शन कराता रहता है, परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर इसे स्थायी बना ले। इसकी उसे संपूर्ण स्वतंत्रता है। विवेक को स्थायी बनाकर वह राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। इसलिए भगवान यह पद से मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिसमें वह काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए मिला है, इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य, अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण आश्रम आदि की अपेक्षा भी नहीं है। मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, अतः सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है, यह सावधानी जीवन भर रखनी है। यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है, दूसरे शरीर में नहीं। इसलिए शरीर छूटने से पहले पहले यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए। यही भाव इन पदों में है। उपयुक्त पदों से एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम क्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे, ऐसी स्थिति से पहले ही उनके वेग को सह लेना चाहिए। कारण कि काम क्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ होने के बाद शरीर और वृत्तियां अपने वश में नहीं रहती। भोगों को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है। वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूँ, मुझे भोगों में नहीं फंसना, क्योंकि यह साधक का काम नहीं है। इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिए। पदार्थों के प्रति राग रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर और सुखप्रद है आदि संकल्प उत्पन्न होते हैं। संकल्प उत्पन्न होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और उनकी प्राप्ति में बाधा देने वालों के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य है काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही न होने देना। काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है। इसलिए काम क्रोध के संकल्प को उत्पन्न न होने देने में ही उपयुक्त पदों का भाव प्रतीत होता है। कारण यह है कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर अंतःकरण में अशांति, उत्तेजना, संघर्ष आदि होने लग जाते हैं, जिनके रहते हुए मनुष्य सुखी नहीं कहा जा सकता। परंतु इसी श्लोक में ससुखी पदों से काम क्रोध का वेग सहने वाले मनुष्य को सुखी बताया गया है। दूसरी बात यह है कि काम क्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने भय से भी रोक सकता है, अथवा
व्यापार में आमदनी होती देखकर लोभ से भी रोक सकता है, परंतु इस प्रकार भय और लोभ के कारण काम क्रोध का वेग सहने से वह सुखी नहीं हो जाता, क्योंकि वह जैसे क्रोध में फंसा था ऐसे ही भय और लोभ में फंस गया। तीसरी बात यह है कि इस श्लोक में युक्तः पद से काम क्रोध का वेग सहने वाले व्यक्ति को योगी कहा गया है, परंतु संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता। इसलिए काम क्रोध के वेग को रोकना अच्छा होते हुए भी साधक के लिए इनके संकल्प को उत्पन्न न होने देना ही उचित है। काम क्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय है अपने में काम क्रोध को न मानना, कारण कि हम रहने वाले हैं और काम क्रोध आने जाने वाले हैं, इसलिए वे हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, हम काम क्रोध को अपने से अलग रूप से भी जानते हैं। जिस वस्तु को हम अलग रूप से जानते हैं वह वस्तु अपने में नहीं होती। तीसरी बात, काम क्रोध से रहित हुआ जा सकता है। काम क्रोध वियुक्तानाम एतैर्विमुक्तः, इनसे रहित वही हो सकता है जो वास्तव में पहले ही इनसे रहित होता है। चौथी बात, भगवान ने काम क्रोध को, जो राग द्वेष की ही स्थूल रूप है, क्षेत्र अर्थात प्रकृति के विकार बताया है। अतः ये प्रकृति में ही होते हैं, अपने में नहीं, क्योंकि स्वरूप निर्विकार है। इससे सिद्ध होता है कि काम क्रोध अपने में नहीं है। इनको अपने में मानना मानी इनको निमंत्रण देना है। सयुक्तः नर, अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों को भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जंतु कहा है। यहाँ काम क्रोध का वेग सहने में समर्थ मनुष्य को नर कहा है। भाव यह है कि जो काम क्रोध के वश में है वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है वही वास्तव में नर है, शूरवीर है। समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं। जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता वही समता में स्थित हो सकता है। सुखी, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी काम क्रोध उत्पन्न होने पर सुख शांति से नहीं रह सकते। इसलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्प को मिटा दिया है वही वास्तव में सुखी है, कारण कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंतःकरण में अशांति, चंचलता, संघर्ष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए वह सुखी कैसे हो सकता है? जब वह काम क्रोध के वेग के वशीभूत हो जाता है तब वह दुखी हो जाता है, कारण कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेकर उनसे संबंध जोड़कर सुख चाहने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। यह नियम है। परिशिष्ट भाव, पहले स्फुरना होती है, उस स्फुरना में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह स्फुरना पकड़ी जाती है और संकल्प बन जाती है। संकल्प से मनोरथ होने लगता है, जिससे काम क्रोध आदि का वेग उत्पन्न होता है। साधक के लिए 1 नंबर की बात तो यह है कि वेग उत्पन्न ही न होने दे, अर्थात संकल्प न करे। 2 नंबर की बात है कि वेग उत्पन्न होने पर भी वैसी क्रिया न करे। बाह्य संबंध से होने वाले सुख के अनर्थ का वर्णन करके अब भगवान आभ्यंतर तत्व के संबंध से होने वाले सुख की महिमा का वर्णन करते हैं। योऽन्तः सुकोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। योऽन्तः सुकोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः, जिसको प्रकृतिजन्य बाह्य पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है, ऐसे साधक को यहाँ अंतः सुख कहा गया है। परमात्मा तत्व के सिवाय कहीं भी उसकी सुख बुद्धि नहीं रहती। परमात्मा तत्व में सुख का अनुभव उसे हर समय होता है।
क्योंकि उसके सुख का आधार बाह्य पदार्थों का संयोग नहीं है। स्वयं अपनी सत्ता में निरंतर स्थित रहने के लिए बाह्य की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। स्वयं को स्वयं से दुख नहीं होता, स्वयं को स्वयं से अरुचि नहीं होती, यह अंतर सुख है। जो सदा के लिए न मिले और सभी को न मिले वह बाह्य है, परंतु जो सदा के लिए मिले और सभी को मिले वह आभ्यंतर है। जो भोगों में रमण नहीं करता प्रत्युत केवल परमात्मा तत्व में ही रमण करता है, और व्यवहार काल में भी जिसका एकमात्र परमात्मा तत्व में ही व्यवहार हो रहा है, ऐसे साधक को यहाँ अंतर्रामः कहा गया है। इंद्रियजन्य ज्ञान, बुद्धिजन्य ज्ञान आदि जितने भी सांसारिक ज्ञान कहे जाते हैं, उन सब का प्रकाशक और आधार परमात्म तत्व का ज्ञान है। जिस साधक का यह ज्ञान हर समय जागृत रहता है, उसे यहाँ अंतर्ज्योति कहा गया है। सांसारिक ज्ञान का तो आरंभ और अंत होता है, पर उस परमात्मा तत्व के ज्ञान का न प्रारंभ होता है न अंत। वह नित्य निरंतर रहता है, इसलिए सब में एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। ऐसा ज्ञान सांख्य योगी के नित्य निरंतर और स्वतः स्वाभाविक रहता है। स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधि गच्छति। सांख्य योग का ऊंचा साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, जो परिचिन्नता का द्योतक है। कारण कि साधक में मैं स्वाधीन हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, इस प्रकार परिचिन्नता के संस्कार रहते हैं। ब्रह्मभूत साधक को अपने में परिचिन्नता का अनुभव नहीं होता। जब तक किंचन मात्र भी परिचिन्नता या व्यक्तित्व शेष है, तब तक वह तत्वनिष्ठ नहीं हुआ है। इसलिए इस अवस्था में संतोष नहीं करना चाहिए। ब्रह्म निर्वाणम इस पद का अर्थ है जिसमें कभी कोई हलचल हुई ही नहीं है, नहीं होगी नहीं और हो सकती भी नहीं, ऐसा निर्वाण अर्थात शांति ब्रह्म। जब ब्रह्मभूत सांख्य योगी का व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब एकमात्र निर्वाण ब्रह्म ही शेष रह जाता है, अर्थात साधक परमात्म तत्व के साथ अभिन्न हो जाता है, तत्वनिष्ठ हो जाता है, जो कि स्वतः सिद्ध है। ब्रह्मभूत अवस्था में तो साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, पर व्यक्तित्व का नाश होने पर अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता। साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मैव सन् ब्रह्मापयति। परिशिष्ट भाव। पूर्व श्लोक में भगवान ने निवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बताई। परिशिष्ट भाव। यहाँ अंतः पद का अर्थ परमात्मा मानना चाहिए, न कि अंतःकरण। कारण कि अंतःकरण में सुख वाले अथवा अंतःकरण में रमण करने वाले या अंतःकरण में ज्ञान वाले मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म की प्राप्ति तो अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने पर होती है। पूर्व श्लोक में भगवान ने निवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बताई। अब आगे के श्लोक में प्रवृत्ति पूर्वक सांख्य योग की साधना बताते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। यथात्मानः नित्य सत्य तत्व की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य होने के कारण साधकों को शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वश में करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही सुगमता पूर्वक उनके वश में हो जाते हैं। वश में होने के कारण इनमें राग द्वेष आदि दोषों का अभाव हो जाता है और इनके द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली हो जाती है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपने और अपने लिए मानते रहने से ही ये अपने वश में नहीं होते और इनमें राग द्वेष काम क्रोध आदि दोष विद्यमान रहते हैं। ये दोष जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक साधक स्वयं इनके वश में रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर आदि को कभी अपना और अपने लिए न माने। ऐसा मानने से इनकी आग्रहकारिता समाप्त हो जाती है
और ये वश में हो जाते हैं। अतः जिनका शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में अपनेपन पे भाव नहीं है तथा जो इन शरीर आदि को कभी अपना स्वरूप नहीं मानते, ऐसे सावधान साधकों के लिए यहाँ यथात्मान पद आया है। सर्वभूत हिते रता। सांख्य योग की सिद्धि में व्यक्तित्व का अभिमान मुख्य बाधक है। इस व्यक्तित्व के अभिमान को मिटाकर तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति ही उसके व्यक्तित्व को मिटाने का सुगम साधन है। जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी आवश्यक है। जैसे अपने कहलाने वाले शरीर में आकृति, अव्यय, कार्य, नाम आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी ऐसा भाव रहता है कि सभी अंगों को आराम पहुँचे, किसी भी अंग को कष्ट न हो, ऐसे ही वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन पद्धति आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों के हित में स्वाभाविक ही रति होनी चाहिए कि सबको सुख पहुँचे, सबका हित हो, कभी किसी को किंचन मात्र भी कष्ट न हो। कारण कि बाहर से भिन्नता रहने पर भी भीतर से एक परमात्मा तत्व ही समान रूप से सब में परिपूर्ण है। अतः प्राणी मात्र के हित में प्रीति होने से व्यक्तिगत स्वार्थ भाव सुगमता से नष्ट हो जाता है और परमात्मा तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। चिन्ह द्वेधा। जब तक तत्व प्राप्ति का एक निश्चय दृढ़ नहीं होता, तब तक अच्छे अच्छे साधकों के अंतःकरण में भी कुछ न कुछ दुविधा विद्यमान रहती है। दृढ़ निश्चय होने पर साधकों को अपनी साधना में कोई संशय, विकल्प, भ्रम आदि नहीं रहता और वे असंदिग्ध रूप से तत्परता पूर्वक अपने साधन में लग जाते हैं। क्षीण कल्मषः। प्रकृति से माना हुआ जो भी संबंध है वह सब कल्मष ही है, क्योंकि प्रकृति से माना हुआ संबंध ही संपूर्ण कल्मषों अर्थात पापों, दोषों, विकारों का हेतु है। प्रकृति तथा उसके कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से स्पष्टतया अपना अलग अनुभव करने से साधक में निर्विकारता स्वतः आ जाती है। ऋषय। ऋष धातु का अर्थ है ज्ञान। उस ज्ञान विवेक को महत्व देने वाले ऋषि कहलाते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्म तत्व को प्राप्त किया था। इस श्लोक में भी सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेक पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले साधकों का वर्णन है। अतः अपने विवेक को महत्व देने वाले ये साधक भी ऋषि ही हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म तो सभी को सदा सर्वदा प्राप्त है ही, पर परिवर्तनशील शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण मनुष्य ब्रह्म से विमुख रहता है। जब शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब संपूर्ण विकारों और संशयों का नाश होकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। लभन्ते पद का तात्पर्य है कि जैसे लहरें समुद्र में लीन हो जाती है, ऐसे ही सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दो भेद नहीं हैं, ऐसे ही निर्वाण ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा ये दो भेद नहीं हैं। लोगों की दृष्टि में ज्ञान योगी परिशिष्ट भाव। लोगों की दृष्टि में ज्ञान योगी दूसरों का हित करता हुआ सर्वभूत हिते रता दिखता है, पर वास्तव में वह दूसरों का हित करता नहीं, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक दूसरों का हित होता है। 24वें 25वें श्लोकों में भगवान ने सांख्य योग के साधकों द्वारा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में यह बताते हैं कि निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उसका कैसा अनुभव होता है। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसां अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से सर्वथा रहित, जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए
सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। व्याख्या। काम क्रोध युक्तानाम यतीनाम। भगवान उपयुक्त पदों से यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सिद्ध महापुरुष में काम क्रोधादि दोषों की गंध भी नहीं रहती। काम क्रोधादि दोष उत्पत्ति विनाशील असत पदार्थों, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के संबंध से उत्पन्न होते हैं। सिद्ध महापुरुष को उत्पत्ति विनाश रहित सत तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः उत्पत्ति विनाशील असत पदार्थों से उसका संबंध सर्वथा नहीं रहता। उसके अनुभव में अपने कहलाने वाले शरीर, अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ अपने संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः उसमें काम क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? यदि काम क्रोध सूक्ष्म रूप से भी हो तो अपने को जीवन मुक्त मान लेना भ्रम ही है। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं की इच्छा को काम कहते हैं। काम अर्थात कामना अभाव में पैदा होती है। अभाव सदैव असत में रहता है। सत स्वरूप में अभाव है ही नहीं, परंतु जब स्वरूप असत से तादात्म्य कर लेता है तब असत अंश के अभाव को वह अपने में मान लेता है। अपने में अभाव मानने से ही कामना पैदा होती है और कामना पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है। इस प्रकार स्वरूप में कामना न होने पर भी तादात्म्य के कारण अपने में कामना की प्रतीति होती है, परंतु जिनका तादात्म्य नष्ट हो गया है और स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, उन्हें स्वयं में असत के अभाव का अनुभव हो ही कैसे सकता है। साधन करने से काम क्रोध कम होते हैं, ऐसा साधकों का अनुभव है। जो चीज़ कम होने वाली होती है वह मिटने वाली होती है। अतः जिस साधन से ये काम क्रोध कम होते हैं उसी साधन से ये मिट भी जाते हैं। साधन करने वालों को यह अनुभव होता है कि काम क्रोध आदि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते, पहले जितने वेग से आते थे उतने वेग से अब नहीं आते, और पहले जितनी देर तक ठहरते थे उतनी देर तक अब नहीं ठहरते। कभी कभी साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ गया। इसका कारण यह है कि साधन करने से भोगासक्ति तो मिटती चली गई और पूर्णावस्था प्राप्त हुई नहीं। अंतःकरण शुद्ध होने से थोड़े काम क्रोध भी साधक को अधिक प्रतीत होते हैं। कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तो वह साधक को बुरा लगता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता। बुरा लगने के भाव का भीतर संग्रह होता रहता है, फिर अंत में थोड़ी सी बात पर भी जोर से क्रोध आ जाता है, क्योंकि भीतर जो संग्रह हुआ था वह एक साथ बाहर निकलता है। इससे दूसरे व्यक्ति को भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी सी बात पर इसे इतना क्रोध कैसे आ गया। कभी कभी वृत्तियाँ ठीक होने से साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पूर्णावस्था हो गई, परंतु वास्तव में जब तक पूर्णावस्था का अनुभव करने वाला है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से पूर्णावस्था हुई नहीं। यत चेतसाम। जब तक असत का संबंध रहता है तब तक मन वश में नहीं होता। असत का संबंध सर्वथा न रहने से महापुरुषों का कहलाने वाला मन स्वतः वश में रहता है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाने से उन महापुरुषों को यहाँ विदितात्मनाम कहा गया है। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य को लेकर मनुष्य जन्म हुआ है और मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद नित्य निरंतर वे महापुरुष शांत ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्यों के शरीर में स्थिति की मान्यता निरंतर रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय
उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में ही रहती है। उनकी स्वाभाविक स्थिति में कभी थोड़ा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि जिस विभाग में क्रियाएं होती है उस विभाग से उनका कोई संबंध ही नहीं रहा। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।